YouTube channel Concepts of Law by Imran Ashraf. Today's our topic of discussion is Section 18 of Transfer of Property Act 1882, which is about transfer in perpetuity for the benefit of the public interest. For public interest, इसको अगर दूसरा नाम देखा जाए तो लॉ ऑफ perpetuity भी इस सेक्शन को कहा जा सकता है. First of all, the section wording this: the restrictions in section 14, 16 and 17 shall not apply in the cases of transfer of property for the benefit of public in the advancement of knowledge, safety, commerce, religion और health. हमने क्या कहा था? अगर सबसे पहले हम देखें सेक्शन 14 में हमने रूल्स अगेंस्ट सेक्शन 14 में हमने देखें कि रूल्स अगेंस्ट परपेचुनिटी के देखें. परपेचुनिटी होती क्या है? परपेचुनिटी क्या होती है? हमने कहा था कि जब प्रॉपर्टी क्या हो जाए, जब प्रॉपर्टी बिकम्स नॉन ट्रांसफरेबल हो जाए, नॉन ट्रांसफरेबल हो जाए फॉर इनडेफिनेट टाइम पीरियड हो जाए, फॉर इनडेफिनेट टाइम पीरियड, डेफिनेट टाइम पीरियड. ठीक है, इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी क्या हो जाए, नॉन ट्रांसफरेबल हो जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी ट्रांसफर इन परपेचुनिटी. वो क्या कहता है कि ये रूल्स हमने पढ़ा है सेक्शन इन डिटेल में सेक्शन 14 के जो हम प्रीवियस लेक्चर्स मेरे गुजर चुके हैं कि वीडियोस में ना हमने सेक्शन 14 को हमने इन डिटेल पढ़ा. उसमें आपको परपेचुनिटी मैं जस्ट ओवरव्यू बता रही हूँ कि परपेचुनिटी होता क्या है. पहले हम जो पढ़ा वो क्या कहते हैं, या फिर परपेचुनिटी क्या है कि ये किसी भी प्रॉपर्टी को ऐसे ट्रांसफ़र करना कि वो नॉन ट्रांसफरेबल हो जाए, यानी कि फर्दर कहीं पे भी ट्रांसफ़र ना हो सके, नॉन इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए नॉन ट्रांसफरेबल हो जाए, उसको कहते हैं परपेचुनिटी. हमने सेक्शन 14 में पढ़ा कि कोई भी पर्सन इस तरह परपेचुनिटी नो पर्सन कैन ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी इन केस ऑफ परपेचुनिटी, यानी कि परपेचुनिटी में जैसे नो पर्सन कैन ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी इन सच अ केस दैट प्रॉपर्टी बिकम नॉन ट्रांसफ़र फॉर एन इनडेफिनेट टाइम पीरियड हो जाए, यानी कि कोई भी बंदा इस तरह प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता कि वो एक लॉन्ग टाइम के लिए अनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए क्या हो जाए, नॉन ट्रांसफरेबल हो जाए. ये हमने सेक्शन 14 में पढ़ा है. अब क्या कहता है कि जो परपेचुनिटी है, जो हमने कहा कि जो कोई भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को किस तरह ट्रांसफ़र करना कि वो इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए नॉन ट्रांसफरेबल हो जाए. ये वैलिड कब होता है. ठीक है, पहले हमने सेक्शन 14 में कहा कि ये है वॉइड है, ऐसी कोई भी तरह कोई भी डायरेक्शन नहीं हो सकती, ऐसी कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता जो परपेचुनिटी में हो, जो यानी कि प्रॉपर्टी को नॉन ट्रांसफरेबल कर दे इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए. ऐसा कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, वो सारे ट्रांसफ़र वॉइड होंगे सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग. ठीक है, अब ये हम लॉ परपेचुनिटी सेक्शन 18 क्या कहता है कि जी प्रॉपर्टी नॉन ट्रांसफरेबल हो सकती है इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए अगर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी किसके लिए हो, फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक हो, या तो लोगों की फलाह बहबूद के लिए इस तरह की प्रॉपर्टी हो, यानी कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही हो वो नॉन ट्रांसफरेबल हो जाएगी इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए अगर वो किसके लिए हो, फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक हो. फॉर एग्जांपल जैसे इन द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, सेफ्टी, कॉमर्स, रिलीजन या हेल्थ के रिलेटेड किसी भी यानी कि रिलेटेड हो, या फिर एनी अदर ऑब्जेक्टिव बेनिफिशियल टू द मैन काइंड हो वो प्रॉपर्टी, तो वो नॉन प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है कि अंडर परपेचुनिटी. ठीक है, परपेचुनिटी क्या है? प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है, किसको की है? बी को. लेट्स सपोज ये गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी किस लिए बाय की है? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लिए. ठीक है, इसने क्या क्यों बाय की है? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लिए. ठीक है, ए ने प्रॉपर्टी परपेचुनिटी के अंदर ट्रांसफ़र कर दी है, यानी कि नॉन लॉन्ग टाइम के लिए ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है. किसको कर दी है? बी को ट्रांसफ़र कर देगी. ठीक है, बी के है गवर्नमेंट है, उसने ये प्रॉपर्टी क्यों बाय की है? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए. फॉर एग्जांपल वो इस प्रॉपर्टी के ऊपर हॉस्पिटल बनाना चाहती है. ठीक है, या फिर कोई नॉलेज है, या फिर सेफ्टी, या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं. तो इस तरह के केस में यानी कि प्रॉपर्टी जो नॉन ट्रांसफरेबल हो, जो लॉन्ग टाइम के लिए नॉन ट्रांसफरेबल हो जाए लॉन्ग टाइम के लिए, तो वो क्या है? वैलिड है. ठीक है, इस तरह के केसेस में हो सके. अदरवाइज ऐसे कोई भी प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 कोई भी पर्सन कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो परपेचुनिटी के अंदर ट्रांसफ़र हुई हो, ऐसे कोई भी प्रॉपर्टी जो है ना ट्रांसफ़र को माना ही नहीं जाएगा अकॉर्डिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें प्रॉपर्टी लॉन्ग टाइम के लिए नॉन ट्रांसफरेबल हो जाए या फिर टाइड अप हो जाए जनरेशन टू जनरेशन. इन दो केसेस में जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती. लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी नॉन ट्रांसफरेबल कर दी जाए
यानी कि नॉन ट्रांसफरेबल कर दी जाए, इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए किसके लिए कर दी जाए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कर दी जाए, तो वो क्या होगी, वैलिड होगी, उस ट्रांसफ़र को माना जाएगा, यानी कि वो वॉइड नहीं होगी, वो वैलिड होगी। ये कहता है सेक्शन 18। सेक्शन 18 सेक्शन 14, 16 और 7 की जो है ना एक्सेप्शन भी है, और सेक्शन 18 को हम लॉ ऑफ परपेचुइटी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, थैंक्स। This was all about Section 18 of Transfer of Property Act 1882. Thanks for watching my video.